तो इस वीकेंड पर ईशा से मिलने आई उनकी मम्मी और घर में हुआ काफी धमाल। चलिए देखते हैं आज के हाइलाइट्स। सबसे पहले सलमान ने एक मजेदार टास्क करवाया जिसमें घरवालों को एक एक करके लेटर्स दिए गए। इन लेटर्स में घरवालों की कही हुई कड़वी बातें लिखी थी और उन्हें ये गैस करना था कि वो बात किसने कही है। सही गैस करने पर उस व्यक्ति को करेला का कड़वा शॉट पिलाना था। पहले चाहत आई और उन्होंने सही गैस किया कि ये बात विवियन ने कही थी। फिर श्रुतिका ने सही गैस किया कि ये बात रजत ने कही है। करण ने भी सही गैस किया और विवियन का नाम लिया। वहीं रजत ने सही गैस किया कि ये बात करण ने कही। इसके बाद हुई अश्नीर ग्रोवर की धमाकेदार एंट्री। सलमान ने अश्नीर की क्लास भी लगाई। असल में कुछ दिनों पहले अश्नीर ने एक पॉडकास्ट में सलमान के बारे में उल्टा सीधा बोला था और कुछ झूठ भी फैला दिए थे। जब सलमान ने उनसे सीधे सवाल किए तो अश्नीर की बोलती बंद हो गई। आखिरकार अश्नीर ने माफी मांगी और सलमान ने उन्हें सख्त वार्निंग दी कि आगे से बिना सोचे समझे किसी के बारे में कुछ न कहें। फिर अश्नीर पहुंचे बिग बॉस के घर और उन्होंने एक मजेदार टास्क करवाया। इसमें कुछ लोग बने प्रोडक्ट्स और कुछ लोग बने सेलर्स। सबसे पहले प्रोडक्ट बने अविनाश और उनकी सेलर बनी ईशा, जबकि कशिश बनी क्रिटिक। ईशा ने अविनाश को एक स्नैक की तरह बेचने की कोशिश की, लेकिन कशिश ने उनकी सारी बुराइयां गिनाकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया। इस राउंड में कशिश की जीत हुई। अगले प्रोडक्ट बने रजत, उनकी सेलर बनी चाहत और क्रिटिक बने विवियन। इस बार भी क्रिटिक की जीत हुई और विवियन राउंड जीत गए। इसके बाद श्रुतिका बनी प्रोडक्ट, उनकी सेलर थी दिग्विजय और क्रिटिक बनी कशिश। इस राउंड में भी कशिश जीत गई। आखिर में बारी आई विवियन की। उनकी सेलर बने अविनाश और क्रिटिक बने रजत। इस बार अविनाश ने विवियन की खूब तारीफ कर उन्हें बेचने की कोशिश की और विवियन ने भी खुद को क्रिटिक से बचाने में कामयाबी पाई। इस राउंड में विवियन जीत गए। टास्क के बाद श्रुतिका और कशिश में जमकर बहस हुई। कशिश ने श्रुतिका को चेतावनी दी कि अगली बार उनके पास्ट शो की बातों का जिक्र न करें और पर्सनल मत जाएं। श्रुतिका ने जवाब दिया कि कशिश खुद बार बार अपने पास्ट शो का जिक्र करती रहती है। दूसरी तरफ श्रुतिका ने जब बातों बातों में शिल्पा की बेटी का जिक्र किया था, वो बात शिल्पा को पता चल गई। इसे सुनकर शिल्पा फिर से रोने लगी। बाद में श्रुतिका ने जाकर शिल्पा से माफी मांगी। कुछ देर बाद करण से मिलने उनके करीबी दोस्त संदीप आए। संदीप ने करण को सलाह दी कि उन्हें शो में ज्यादा एक्टिव रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि करण अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सही से नहीं रखते और हर मुद्दे के अंत में बस एक स्टेटमेंट पास करके चुप हो जाते हैं। संदीप ने कहा कि असल जिंदगी में तुम ऐसे नहीं हो, तो शो में भी खुश रहो, एक्टिव रहो और गेम को जीतने के लिए खेलो। उन्होंने ये भी कहा कि शिल्पा पर अंधा भरोसा मत करो और सबसे पहले जिम साइकिल से दूर रहो। फिर आई बारी ईशा की, जिनसे मिलने आई उनकी मॉम। ईशा ने अपनी मम्मी को देखकर रोना शुरू कर दिया और थोड़ी ज्यादा ओवर एक्टिंग कर दी। ईशा की मम्मी ने उनसे कहा कि उनकी दोस्ती तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन वो इस दोस्ती के चक्कर में खुद को खो रही है। उन्होंने कहा कि ईशा को अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही पिछले टास्क में संचालक की भूमिका निभाने में भी वो फेल रही थी। अंत में बारी आई एविक्शन की। बिग बॉस ने घोषणा की कि इस हफ्ते कोई भी एविक्शन नहीं होगा। यह सुनकर शिल्पा बहुत खुश हो गई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार बिग बॉस 18 के हाइलाइट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।